क्या हम ये समझें कि कहीं ना कहीं कुछ ये जो टारगेट हो रहा है, ये जो चाइनीज प्रेजेंस है पाकिस्तान में, उसको किया जा रहा है? थैंक यू। देखें, एक तो जो ओवरऑल सिक्योरिटी की सूरत हाल बुरी है, वो बलूचिस्तान में भी है, वो केपी की तरफ भी है। तो उसकी कंटिन्यूटी में ये अटैक है। तो एक तो इसका वो एंगल है, और वो एक फ्रेश वेव ऑफ वायलेंस यहाँ पे चल रही है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इसे देख सकते हैं। दूसरा, फिर गवादर पोर्ट अथॉरिटी जो जिसके बिल्कुल जो है गेटवे पे अटैक हुआ था, वहाँ भी चाइनीज इंजीनियर्स और वर्कर्स की रेजिडेंस है, और यहाँ भी चाइनीज अटैक हुए हैं। तो ये वो जो बड़ा एक ट्रेंड चल रहा है, उसके अंदर जो सब ट्रेंड या पैटर्न हमें नजर आता है, वो ऑब्वियसली चाइनीज को टारगेट किया जा रहा है। सो देयर इज सम मेथड टू दिस मैडनेस ऑब्वियसली। अब चूंकि ये सारी चीजें एक कोवर्ट डोमेन के अंदर होती हैं, या इसको अगर आप प्रॉक्सी वॉरफेयर कहना चाहें, तो ऑब्वियसली एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस तो आपको नजर आता है कि इसमें कोई ना कोई लिंक है, कि पहले वहां अटैक हुआ, वो रिपल्स हो गया, तो यहाँ पे अब एक अटैक कामयाब हो गया है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे ये दूसरा अटैक है। इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि एक तो खुंजराब पास जो है उसकी ओपनिंग 1 अप्रैल को होने वाली है। दूसरा, आपको पता है कि जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, तो वो पहला जो उसका दौरा होता है वो सऊदी अरब होता है, और उसके बाद चीन का दौरा होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है, उन्होंने सऊदी अरब के बाद, इसकी अभी कोई डेट्स वगैरह तो है नहीं, लेकिन ये एक ट्रेडिशन रहा है कि वो चीन का दौरा होता है, तो वो चीन का दौरा भी था। तो ये एक्सपेक्टेड टाइमिंग है। उस हिसाब, हाँ जी, तो उस हिसाब से इसकी टाइमिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग जो है वो काफी इंट्रीगिंग है, कि ये और फिर जो डिस्कशन होनी है या हो रही है या उस दौरे में होनी है, वो सी पैक के फेज 2 की है। क्योंकि आपको पता है सी पैक के काफी प्रोजेक्ट्स पे प्रोग्रेस स्लो हुई हुई थी, तो उसको रिवाइव करना है, उसका फेज 2 शुरू करना है। तो ये उस दौरे को अंडरमाइन करने की कोशिश है, ये सी पैक के फेज 2 को अंडरमाइन करने की कोशिश है। मोर क्रिटिकली, ये पाकिस्तान में वो कंटिन्यूटी है वायलेंस की, जो अफगान तालिबान के टेक ओवर से चली है, और अब आई थिंक वो बहुत ज्यादा जो है विशियस लेवल पे दोबारा चली गई है। तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बुरी है। उसके जो जितने भी हमारी पॉलिसीज है, उसको रिविजिट करने की जरूरत है। और ये इसको ये भी देखना है कि इसके अंदर ग्रुप कौन से इन्वॉल्व है, क्योंकि ज्यादातर अटैक बीएलए ने किए हैं, जो साउथ वेस्ट में आते हैं या कराची में, वो जी। बीएलए क्लेम करती है। यहाँ पे जो अटैक आए हैं, ये किसी ग्रुप ने क्लेम नहीं किए। अब ये भी देखना होगा कि क्या कोई ग्रुप इसे क्लेम करता है या नहीं।